इस समय की सबसे बड़ी खबर आ रही है यूक्रेन और भारत को लेकर, और ये भी भारत के लोकसभा चुनावों के नतीजों को लेकर ही है। जैसा कि आपको पता है कि यूक्रेन और रशिया पिछले 27 महीनों से युद्ध लड़ रहे हैं और ये दोनों ही देश चाहते हैं कि भारत की सरकार इनको सपोर्ट करे। भारत में पिछले कल लोकसभा चुनावों के नतीजों की घोषणा हो गई है और दुनिया के कई देशों की इसके ऊपर नजर थी, लेकिन पूरी दुनिया के जियोपॉलिटिक्स के एक्सपर्ट्स और थिंक टैंक्स ये नोटिस कर रहे हैं कि इन लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी को क्लियर मैंडेट और 272 सीटें नहीं मिली हैं। इसी कारण से दुनिया के कई सारे प्रोमिनेंट देशों के लीडर्स प्रधानमंत्री मोदी जी को अभी तक बधाई संदेश देने से चूक रहे हैं। अभी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ दिन के 12:50 के ऊपर, और अभी तक ना ही अमेरिका, ना ही ऑस्ट्रेलिया, ना फ्रांस, ना ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक, ना ही जर्मनी और दुनिया के तमाम बड़े बड़े देशों ने अभी तक प्रधानमंत्री मोदी को बधाई संदेश नहीं दिया है। शायद इन देशों को उम्मीद है कि भारत में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ना बने, एंड ये वेट कर रहे हैं अगले 24 घंटों का। लेकिन इसी बीच अब यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी जी को बधाई संदेश भेजा है, और वो भी कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि एक लंबा नोट भेजा है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने बधाई संदेश में बोला है कि भारत में जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक चुनाव हुए उनका मैं स्वागत करता हूँ। भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी लेड एनडीए अलायंस को भारत के लगातार तीसरे टर्म के चुनावों में जीतने के लिए मेरी तरफ से बधाई हो। मैं भारत के लोगों के लिए पीस और प्रॉस्पेरिटी यानी कि शांति और समृद्धि की कामना करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि भारत और यूक्रेन के बीच और भी मजबूत साझेदारी बनेगी। भारत और यूक्रेन का एक साझा इतिहास है और आशा करता हूँ कि ये कॉपरेशन और भी मजबूत होगी। इस पूरी दुनिया में भारत की एक महत्वपूर्ण भूमिका है और ग्लोबल अफेयर्स यानी कि दुनिया को लेकर जो भी वैश्विक मुद्दे होते हैं उसमें भारत की भूमिका को सभी मानते हैं और सब मान्यता देते हैं, यानी कि भारत एक काफी इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल प्लेयर है। उन्होंने कहा कि अब ये जरूरी हो जाता है कि भारत और यूक्रेन एक साथ मिलकर दुनिया के सभी देशों में शांति के लिए काम करे, और इसी के चलते मैं उम्मीद करता हूँ कि भारत स्विट्जरलैंड में होने वाले पीस समिट को अटेंड करेगा। आपको फिर से याद दिला दूंगी, भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को अभी तक सिर्फ छोटे छोटे 4-5 देशों ने बधाई संदेश दिया है। बड़े बड़े और इंपॉर्टेंट वर्ल्ड लीडर्स अभी भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई संदेश देने से कतरा रहे हैं, एंड इसके पीछे का कारण है भारत में किसी भी पार्टी को क्लियर मैंडेट और 272 सीटें ना मिलना। पिछली बार साल 2019 में जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को 303 सीटें मिली थी, उस समय अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान और दुनिया के तमाम सभी बड़े बड़े देशों ने प्रधानमंत्री मोदी को 12 घंटे के अंदर ही बधाई संदेश दे दिए थे। इस बार क्लियर 272 सीटें ना मिलने के कारण दुनिया के बाकी कई सारे देश इसलिए कतरा रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि कोई बड़ा उलटफेर हो जाए और भारत में इंडिया अलायंस की सरकार बन जाए और कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बन जाए। पॉलिटिक्स के अंदर समीकरण बदलने में 1 घंटा भी काफी होता है और ये चीज दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स को पता है, इसलिए दुनिया के बाकी सभी देश और प्रोमिनेंट देश अभी भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई संदेश नहीं भेज रहे हैं। चाइना से तो खैर हमें उम्मीद भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमारे प्यारे दोस्त रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन या फिर इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी जी को अभी तक बधाई संदेश नहीं दिया है। एक बार फिर बता दूं कि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 12:50 के ऊपर, और अभी तक की सिचुएशन मैं आपको बता रहा हूँ, एंड बाकी के वर्ल्ड लीडर्स के ऊपर हमारी नजर है। जैसे ही बाकी देशों से कोई रिएक्शन आएगा हम दोबारा से वीडियो बनाकर आपको अपडेट करेंगे। इसलिए अगर आपने हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें। इसके साथ ही अपनी राय बताएंगी कि आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के साथ मिलकर जो 5 साल के लिए सरकार बनाते हैं वो अपना 5 साल का टर्म पूरा कर पाएंगे, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।